उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियां जगह जगह जा रही हैं, प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीम आरएलडी के राष्ट्रीय सह संयोजक सुधीर भारती जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या रणनीति है, मुजफ्फरनगर में किस तरह से ये लोगों में जा रहे हैं, क्योंकि टीम आरएलडी से ये जुड़े हैं तो इस बार का चुनाव सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रभावी है। सुधीर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूँ कि टीम आरएलडी के सह संयोजक हैं जी। इस बार का चुनाव जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रभावी है कोविड की वजह से। आप लोग की क्या रणनीति है, किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं? देखिए, इस बार कोविड-19 ये जो लगातार 2 साल कोरोना में बीत गए, चुनाव आयोग की तमाम बंदिशें कोरोना को लेकर हैं। उन बंदिशों को हम पालन करते हुए जैसे डिजिटल प्रचार प्रसार की एक रणनीति बनानी होती है, उसी हिसाब की हमने रणनीति बनाई है। जैसे हमारे यहाँ पे गठबंधन की 6 सीटें पे 6 प्रत्याशी है, तो हमने 6 के 6 प्रत्याशियों के लिए एक टीम अपनी जो है अपनी तरफ से, टीम आरएलडी की तरफ से हमने इन लोगों को एक टीम दी है, जो टीम इनके लिए डाटा कलेक्ट करती है, जो इनके लिए ग्राउंड की जो रियलिटीज़ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम जो विकास के दावे इन लोग कर रहे हैं, उनका ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे उनका सच्चाई में वो फलीभूत हुई भी है कि नहीं हुई है, उस चीज़ को कलेक्ट करती है, फ़ोटो कलेक्ट करती है। और हमारा जो प्लस पॉइंट है, हमारे जयंत चौधरी जी के जो 22 संकल्प हैं, 22 के 22 संकल्प जो एक घोषणा पत्र उन्होंने किया है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके, कोलैबोरेट करके हम एक डिजिटल प्रचार प्रसार अभियान जो है टीम आरएलडी के बैनर पे एक संयुक्त चलाते हैं पार्टी का, एक चलाते हैं व्यक्ति विशेष जो उम्मीदवार है जिस विधानसभा का है, उस उम्मीदवार के लिए एक अलग से हमने रणनीति बनाई है कि इस उम्मीदवार की ये प्लस पॉइंट है। जैसे कि चौधरी जयंत सिंह ने और अखिलेश यादव जी ने जो कैंडिडेट चुने हैं, उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि उन्होंने जो खासियत के आधार पर वे चुने हैं, वो खासियत बताने का हमारा काम है। और सामने जो सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने पिछले 5 साल में जो कार्य किए हैं, जो उन लोगों ने यहाँ के लोगों को सताया है, यहाँ के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ जो भ्रष्टाचार किया है, वो हम डिजिटल प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि डिजिटली लोग जो है उतने मजबूत नहीं हैं, जो युवा हैं उनमें तो है, हर हाथ में उनके फ़ोन है, जो बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कदम उठाए? हमने एक एलईडी प्रचार वाहन बनवाया है प्रत्येक विधानसभा के लिए। जो हमारा एलईडी प्रचार वाहन जो है, उस पर अगर हमारा प्रत्याशी कहीं प्रचार करने भी गया है, तो हमारा प्रत्याशी जब प्रचार करते टाइम जो गांव देहात में ग्रामीणों के बीच में जो बातें बोलते हैं, वो ऑनलाइन साथ के साथ उस एलईडी पे किसी दूसरी जगह जाके वो एलईडी चल रही होती है, प्रचार प्रसार कर रही होती है, ताकि उस गांव को पता चले कि हमारी प्रत्याशी की क्या सोच है। तो उसमें जो लोग सोशल मीडिया के बहुत फ्रेंडली नहीं हैं, टेक्नोक्रेट नहीं हैं, गांव के देहात के आम आदमी हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, वो एलईडी पे वो सब चीज़ें देख सकते हैं, उन्हें पता चल सकता है कि हमारे प्रत्याशी की क्या सोच है और हमारा कौन प्रत्याशी गठबंधन का है और उसकी क्या नीतियाँ हैं और क्या उसके आने वाले काम के लिए सोच है। तो एक एलईडी प्रचार वाहन हम चला रहे हैं। हमने वैसे प्रचार वाहन भी बनाए हैं जो लोकल स्तर पे बनते हैं, जो मतलब टाटा 407 पे स्पीकर वगैरह लगा के चिप वगैरह उसमें हमने भरवाई है। उसमें प्रत्याशी की अपनी भाषा में जो विचार हैं, वो इस रिकॉर्डिंग बहुत की है कि जो सबके फ़ोन पे अपना संदेश वो भेज सके। उसे डाटा जो हमारे पास कलेक्ट है उसके तरह उससे हम जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे प्रत्याशी का और नेता का संदेश जाए। अच्छा, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जी, इस चीज़ में भाजपा जो है बहुत आगे है, उनका आईटी सेल बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? उनके पास सारे संसाधन हैं। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में पेड लोग उनके पास हैं, लेकिन आज जो ज़मीन पे ग्राउंड पे जो रियलिटी है कि चौधरी जयंत सिंह के दीवानों की इतनी बड़ी फौज है, अगर वो कोई भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसकी काट हाथ के हाथ हमारे लोग
काट हाथ के हाथ डालते हैं सोशल मीडिया पे, उसके साथ के साथ उसको कंडम करते हैं कि ये गलत प्रचार है। तो एक वॉलेंटियर की फौज जो है ना, चौधरी जयंत सिंह के पास एक बड़ी फौज है वॉलेंटियर्स की। और ये आप भी जानते हैं कि जो भावनात्मक तौर पे और जो दिली तौर पे काम करता है वो पेड आदमी नहीं कर सकता। पेड व्यक्ति अपना टाइम पूरा करता है, ठीक है, उसे दिया उन्होंने टारगेट कि आपको ये प्रोपेगेंडा फैलाना है, हिंदू मुसलमान करना है, जाट मुस्लिम करना है, कहीं से पुरानी वीडियो 4 साल पुरानी उठा के ला देनी है, या किसी गांव में 4 लड़के खड़े करके उनकी वीडियो बना के वो जारी कर देते हैं कि इन्होंने कहा है हमें जाटों के वोट नहीं चाहिए, हम जाटों को देख देंगे। तो फिर वो जाट के लिए संजीव बालियान जी के पास जाते हैं, संजीव बालियान जी कहते हैं हम देख लेंगे। ये सब इनका प्रोपेगेंडा है। लेकिन इसकी काट राष्ट्रीय लोकदल की सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर है, जो बहादुर हैं, वो साथ के साथ करते हैं, हाथ के हाथ उसकी काट जो है डालते हैं कि ये वीडियो फला टाइम का है, ये वीडियो उस टाइम का है, या वीडियो ऐसे फर्जी वीडियो है। तो उस चीज़ पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि हमें पता है हमारी एक ऐसे दुश्मन से लड़ाई है, एक ऐसे सामने हमारा विपक्षी एक ऐसा है जो सिर्फ झूठ के आधार पे चलता है, उसका प्रोपेगेंडा चलता है। आपको मालूम होगा हिटलर के टाइम पे प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री होती थी, जिसका काम ही हिटलर की प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम होता है। और ये तो पूरी पार्टी प्रोपेगेंडा पार्टी है, इसमें एक मिनिस्ट्री नहीं है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्रोपेगेंडा ही फैलाते हैं। तो उसकी काट ही हमारा महत्वपूर्ण कार्य जो है कि उनके फर्जी प्रोपेगेंडा को रोक के हम सत्य लोगों के सामने लाएं। उसके लिए एक बड़ी फौज गांव दर गांव युवाओं की स्वतः ही है। वो ऐसा नहीं है कि हमने तैयार कर दी, वो सिर्फ अपने नेता जयंत चौधरी की दीवानगी में उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। उनकी भावनाएं जुड़ी। आखिर में मैं चलते चलते आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। अमित शाह गृह मंत्री यहाँ कैराना में आते हैं, पर्चा बांटते हैं घर घर, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग करते हैं जाट नेताओं के साथ, जयंत चौधरी जी को भी न्योता देते हैं तो वो लगातार इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जाट बनाम मुस्लिम या जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, अमित शाह जी ने कैराना ही क्यों चुना? सभी जानते हैं कैराना पलायन, लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ गांव में कहावत है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई अब वो बार बार नहीं चढ़ेगी। और जहाँ तक बात जाटों की बुलाने की है, मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि जो 250 लोग उन्होंने वहाँ बुलाए हैं, सो कॉल्ड जाट, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, उन 250 में से अगर एक व्यक्ति भी गांव देहात से, क्योंकि हालांकि राष्ट्रीय लोकदल किसी एक जात बिरादरी की राजनीति नहीं करता, राष्ट्रीय लोकदल किसान की राजनीति करता, मजदूर की राजनीति करता है। लेकिन जहाँ तक जाट बिरादरी की बात है, चूँकि वो ज़्यादातर कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उन 250 में से आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि उन 250 में से कितने लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वो लोग तो सब शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें क्या पता गाँव में क्या क्या स्थिति आज है कि आज गेहूँ का भी रकबा घटा दिया लोगों ने, गायें और बाजार उनके सारे गेहूँ को चर जाता है, इसलिए लोगों ने गेहूँ ही कम बो दिया, गेहूं का ही उत्पादन घट रहा है इस क्षेत्र में, इतने लोग परेशान हैं। उन्हें क्या पता जाट क्या फेस कर रहा है। जाट जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी का सामान सड़क पे फेंक दिया था श्राद्ध में, चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था श्राद्ध खत्म होते ही मैं कोठी खाली कर दूंगा, मना तो नहीं की थी ना। उस दिन जाट कहाँ थे जब फरवरी 2016 में वो हरियाणा में गोलियां चला रहे थे और जाट के 35 लड़के मार दिए उन्होंने? उस दिन जाट कहाँ थे जिस दिन जाट आरक्षण वो सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल करा रहे थे? और ये 13 महीने लोग बॉर्डर पे पड़े रहे, तब कहाँ थे जाट? तब अमित शाह जी को याद नहीं आए जाट? उन्हें पता नहीं कि इनकी लीडरशिप जाट ही कर रहा है कोई? किसानों का स्वतः नेतृत्व जो है, ये एक किसान जाति है, जो नेतृत्व का गुण है इस जाति में, ये लेके चलती है सबको। ऐसा नहीं है कि भाई जाट ही खिलाफ है, खिलाफ उनके 36 कौम है जो भी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, सारी कौम खिलाफ है। लेकिन वो सिर्फ ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि हमारे थोड़े जाट खिलाफ हो गए हैं और इन्हें हम समझा लेंगे। 2017 में वादा किया था अमित शाह ने, मेरठ में इकट्ठे किए थे ऐसे ही जाट, कहाँ गया वो वादा? कह रहे थे आरक्षण दे देंगे, 2017 से आज 22 आ गया, कहाँ है आरक्षण? और वादा करता हूँ अगर गलती से भी इनकी सरकार आ गई ना दोबारा, तो ये उत्तर प्रदेश का भी जाटों का आरक्षण खा जाएंगे और ये कृषि कानून भी वापस लाएंगे। ये सिर्फ इन्होंने वक्ती चुनाव में किसानों का विरोध ना झेलना पड़े, इसलिए इन्होंने एक कदम पीछे हटाया है। वो उनके मुंह से निकल भी गया है कि हमने एक कदम पीछे हटाया, कृषि मंत्री ने बोला भी 2 कदम। और जहाँ तक जयंत चौधरी जी को नोते की बात है, जयंत चौधरी जी 2 चुनाव हार चुके। हमारा 2017 में एक MLA जीता, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। तब याद नहीं आया उन्हें कि जयंत जी बहुत अच्छे आदमी हैं? जब हमारा एक MLA था छपरौली का,
और चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेता की वो क्रम भूमि और छपरौली विधानसभा, उसका विधायक तोड़ा उन्होंने। उस दिन उन्हें ध्यान नहीं आया कि ये जयंत चौधरी का विधायक है, जयंत चौधरी अच्छे आदमी है, आप इसे मत तोड़िए। उस दिन नैतिकता कहाँ चली गई थी उनकी। आज जयंत चौधरी को बोल रहे हैं कि घर गलत चुन लिया। मैं कहता हूँ जयंत चौधरी जी ने बहुत अच्छा किया, एक ऐसा घर नहीं चुना जिसने हमारे बच्चे मारे, जिसने हमारे लोगों पर लखीमपुर में ट्रक चढ़ा दिए। हमें खुशी है जयंत चौधरी के निर्णय पर। जयंत चौधरी के निर्णय के साथ हर किसान का बच्चा बच्चा है गांव में, और ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि पोस्ट पोल के बाद शायद जयंत जी हमारे साथ आ जाएंगे। ये इनकी गलतफहमी है। मन से, मनोबल से ये हार चुके हैं, ये मान चुके हैं कि इनका गठबंधन के सामने इनका जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नहीं आ रही है, गठबंधन इनका बहुमत में आ रहा है। तो अब वो गठबंधन को तोड़ने से पहले ये एक सिगुफा फेंकना चाहते हैं सेकुलर वोटों में, कि जिससे जयंत चौधरी के पीछे जो ये लोग लगे हुए हैं आज, जो अखिलेश यादव जी का गठबंधन होकर जो ये महाशक्ति बनी है, इसमें ये हो जाए कि जयंत चौधरी जी तो चुनाव के बाद कहीं इनके साथ ना चले जाएं। लेकिन जयंत चौधरी जी ने साफ बोला है, न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसानों के घरों को भेजो जिनके घर उजाड़ दिए। और इतनी जल्दी हम उन 700 लोगों की शहादत भूलेंगे नहीं।